आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आज हमारा जो युवा वर्ग है अपने मार्ग से भटकता जा रहा है। जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़, लूटमार के कई केसेस देखे जा रहे हैं। लड़कियां कहीं भी जाने में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। वो जहां भी जाती हैं उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस संदर्भ में आपका क्या विजन है? इसके लिए महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? रमन बेटा, हमारी बेटी ने जो क्वेश्चन किया, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे प्रोफेसर्स का, हमारे प्रिंसिपल मैडम का, हमारी होनहार बेटियों का मुझे जो मौका दिया आज संवाद के लिए आपसे, इसके लिए आपका यहाँ स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। हमारी बेटी ने जो सवाल किया है ये बिल्कुल सही बात है। आज के कुछ युवा, मैं बोलूँ कुछ 2-4% युवा हैं जो रास्ता भटक गए हैं। हमें सबसे पहले जो महिला सम्मान, हमारे नारी शक्ति सम्मान है, उनकी सुरक्षा है, हमारी बेटियों की सुरक्षा है। सबसे पहले उस पर हमारी सरकार निरंतर बहुत सारे कार्यक्रम करती है, जागरूक अभियान भी चलाती है, समाज के बीच में अहम योगदान होता है। सरकार निरंतर प्रयासरत है। सबसे पहले तो इसे हमारे जो युवा है वो सही रास्ते पे चले, इसके लिए सबसे पहले तो उनका परिवार, हमारा परिवार, जो बच्चों का जो परिवार होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान है। हम अपने बच्चों को, माता पिता अपने बच्चों को परिवार से अच्छे संस्कार दें। उसके बाद विद्यालय शिक्षा सही तरीके से शिक्षित हो, विद्यालय सही शिक्षा दे, और फिर उसको समाज में वातावरण अच्छा मिले। समाज का इसमें सबसे बड़ा होगा, समाज में अच्छा वातावरण मिले। बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए हमारी सरकार निरंतर, चाहे उनकी एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे उनकी सुरक्षा से रिलेटेड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, जिसकी शुरुआत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे लिए गर्व की और सौभाग्य की बात है कि पानीपत की धरा से ही की थी 2015 में, और इसके कितने बढ़िया रिजल्ट, इसके ऐतिहासिक रिजल्ट आपके सामने। 2014 का भारत और 2026 का भारत आप देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट आया है लिंगानुपात में, जो 2014 में 873 और 2026 में अब 915, कितना बड़ा डिफरेंस है। उसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस, महिला थाने भी आप, हमारी सरकार का बहुत बड़ा, चाहे 112 नंबर है, आप सबको पता है। हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है, बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और सम्मान के साथ जी। उचाना में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर क्षेत्र में हमारी बेटियां, इसके लिए मैं सबसे पहले तो माता पिताओं को एक निवेदन करना चाहता हूं कि बेटियों को बेटों के बराबर समझें, क्योंकि बेटियां 2 परिवारों को शिक्षित करती है, और बेटियां शिक्षित होगी तो राष्ट्र विकसित होगा। और हमें जो विकसित भारत का जो हमारा सपना है उसमें बेटियों का अहम योगदान रहेगा। मैं उचाना विधानसभा के लिए हर फील्ड में कोशिश करता हूं कि हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, और करके भी दिखा रहे हैं, हमारी सरकार ने करके भी दिखाया। 1-2 एग्जाम्पल है मेरे पास। मुझे आप सब ने 2024 में यहां से चुन के भेजा। उससे पहले की स्थितियां यहाँ बड़ी अजीब सी स्थितियां थी। मैं मेरी बेटियों से, क्योंकि
आपके कंधों पे ही देश है, और जो विकसित भारत का जो हमारा मिशन है उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। हमारी विधानसभा की स्थितियां बड़ी विपरीत स्थितियां, गरीब परिवार के बच्चे चाहे वो किसी भी फील्ड में थे, वो पॉलिटिकल जो अप्रोच थी उनको मिल नहीं पाती। किसी भी तरह की अप्रोच का मतलब है कि वो उनके पास पहुंच नहीं पाते थे और ना किसी प्रकार की सहायता मिलती थी। आज मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। जैसे घसो गांव से एक परिवार मेरे पास आया, रणबीर सिंह इंडस्ट्री में उनकी बेटी आज से लगभग 6-7 महीने पहले। उनके बेटियां हैं, तो मैंने सबसे पहले मैं जहां भी जाता हूं हमेशा सबको यही कहता हूं कि अपने बेटियों को पढ़ाना है, बस सबसे जरूरी काम है, शिक्षित करना है। तो उन्होंने बताया कि 5 बेटियां हैं और मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले तो उनको गले लगा के ये बोला कि सबसे बड़ा, सबसे महान पिता आप हो। आप पढ़ा रहे हो और उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखो। मैं मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने तुरंत उस परिवार की मदद। इसके बाद जींद के गांव की एक बिटिया जो BAMS कर रही थी, हमारे DSC समाज से वो बेटी थी, उसके पिता के साथ आई। उसके पिता को भी मैंने बोला कि आप जैसे पिता पर हमें गर्व है कि आप पढ़ाने में इतना बड़ा काम आप करके दिखा रहे हो। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है। मैंने तुरंत उनकी भी मदद, मैं तुरंत, चाहे हमारी बेटियां हो और चाहे हमारे बेटे हो जो जरूरतमंद परिवार है, मैं कोशिश करता हूं। जैसे हमारे स्कूल हैं, 2 एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं मैं 2016 से। हमारे स्कूल हैं 2 अले और कसून गांव में, तो मैं वहां भी निरंतर, मैं तो गांव में बुनियादी तक करवाता हूं कि किसी का बेटा बेटी कोई गरीब परिवार से हो तो आके बिल्कुल फ्री शिक्षा ले सकता, वहां किसी प्रकार का कोई पैसा देने की। ऐसे ही बदाना गांव से बच्चे ने मुझे 1 साल पहले मैसेज किया व्हाट्सएप पे। वो सीकर से अपना कोचिंग ले रहा था। परसों भी मेरे पास ही आया था बेटा। एक बेटा और बेटी है, दादा है, माता पिता नहीं है, दादाजी उनके बुजुर्ग हैं। तो उसने व्हाट्सएप पे मेरे से कहा कि सर मेरे पास ना हॉस्टल के लिए फीस नहीं है। फर्स्ट सिर्फ व्हाट्सएप किया, तो मैंने उसको वीडियो कॉल की ये चेक करने के लिए कि वो ठीक भी है कि नहीं कह रहा गलत। कई बार हम लोग गलती का शिकार हो जाते हैं, आजकल साइबर वगैरह आप सबको पता है। तो उस बेटे से मेरी बात हुई तो मैंने तुरंत उसको नीट की वो तैयारी कर रहा था बेटा, और अभी परसों मेरे पास ही आया था, उसने क्वालिफाई भी किया उस बेटे ने। तो मैं निरंतर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं निरंतर कोशिश करता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। मुझे आप लोगों ने विधायक के रूप में यहाँ से चुना है और हमारी सरकार निरंतर हमारी बेटियों के सम्मान के लिए, हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। और आगे हम प्रयासरत हैं कि जो हमने वादे किए हम पूरा करें। थैंक यू।